जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो बाबा ने, मेहर बाबा ने किताब लिखी 1925 में, उसका अपना लेक्चर चालू है, रीडिंग चालू है। और आज का ये सेकंड सीरीज़ जो है उसका एंड होगा, ख़त्म। उसके बाद नई सीरीज़ चालू होगी, सीरीज़ नंबर 3। तो लास्ट टाइम जो हमने देखा था कि वो ये था कि यह जो चैतन्य जो है, शॉर्ट में बताता हूँ, जब पीछे का जो ये था, ये चैतन्य जो है जब भी वो मैनिफेस्ट होता है चैतन्य, तभी वह अति सूक्ष्म जागरूकता की स्टेट के अंदर में आता है, जो है स्टोन फॉर्म। मतलब उसके बाद में वही जब और एक स्टेप आगे जब भी जाते हैं तो भी वह इंस्टिंक्ट एनिमल जो है, मंकी एनिमल जो है, वो कौन सी स्टेट में आते हैं? वो आते हैं इंस्टिंक्ट, सहज प्रवृत्ति। उनका इंस्टिंक्ट रहता है, वो कोई सोचते नहीं है, विचार नहीं करते कि भाई ये करेंगे कि नहीं करेंगे कि नहीं। वो खाने का किसी को मार के मतलब खाते, वो खाते और चले जाते, बस वो इंस्टिंक्ट कहते हैं। उसके बाद में यही चैतन्य जब भी और आगे बढ़ते हैं तो वह रीज़न, मनुष्य जो है अपना ह्यूमन फॉर्म जो है, वह रीज़न मतलब तर्क करना, विचार करना, इसमें हम लोग आते हैं। और वो चैतन्य का अलग अलग जो स्टेट्स है वो समझा रहे बाबा कि उसके बाद में आता है ये प्रेरणा, इंस्पिरेशन, कि जिसके वजह से मतलब डिवाइन लव, प्रेरणा ये जो लिखा है प्रेरणा और ये इंस्पिरेशन, ये है मतलब डिवाइन लव, कि जिसके वजह से आप आंतरिक प्रवास के द्वारा परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो ये इसके ऊपर में डिटेल लास्ट टाइम हमने समझाया था, पर इसको हमको फिर से एक बार ये करना पड़ेगा, गुरुवार को करेंगे उसको। आगे में इसके बाद में इन ह्यूमन बीइंग, मानव रूप के अंदर में इनफाइनाइट फॉल्स माइंड, हमारा माइंड कैसा है? अनंत है पर फॉल्स है, झूठा है। हमारा अस्तित्व कैसे है? अनंत है पर झूठा है। हमको महसूस नहीं हो रहा है कि हमारा अस्तित्व अनंत है। हमारा अस्तित्व सीमित ही है, पर एक्चुअली वो है अनंत, पर हमको वो महसूस हो रहा है संस्कार के वजह से कि हम सीमित है। हम बोलते हैं कि हमारा अपना अस्तित्व बोलेंगे तो बोला ये मेरा शरीर और ये मेरा मन, इसको इकट्ठा करो तो हमारा अस्तित्व हो गया। वो रॉन्ग है। फॉल्स आए वो भी हम है थ्रू। और हमारी 2 बॉडीज़, हमको 2 बॉडी है, एक स्थूल बॉडी, एक सूक्ष्म बॉडी, सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी। टेक्स द एक्सपीरियंस ऑफ 2 बॉडीज ऑफ द इनफाइनाइट इमेजिनेशन। मतलब कहने का मतलब उनका ये है कि यह देखो यहाँ पे, यह इनफाइनाइट निराकार थिंकिंग, अनंत थिंकिंग जो है, यह जब भी थिंकिंग स्टेट में परमात्मा जब भी आते हैं तभी वह इस इमेजिनेशन जो कल्पना जो है निराकार मोस्ट फाइनाइट, वो मैनिफेस्ट होके सटल यूनिवर्स और ग्रॉस यूनिवर्स के अंदर में वो परिवर्तित होती है, मैनिफेस्ट होती है। क्या ये कल्पना? इसीलिए लास्ट टाइम हमें इन गॉड्स हैंड में हमने देखा था नेचुरल लाइट, उसके साथ ला नेचुरल डार्कनेस। हो जाए नेचुरल डार्कनेस। वो नेचुरल डार्कनेस क्या है? वो नेचुरल डार्कनेस के बारे में अगर बताया जाए तो वो है निर्वाण। उस स्थिति से आपको आगे जाना ही है। कोई भी सोल है वो वहाँ से आगे ही जाएगा, वो पीछे कभी नहीं आएगा, नेवर कभी होता नहीं है। तो इसीलिए गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने ये समझाया था। और बाबा बोलते कि लोगों उनको किसी को समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा, इसलिए इस युग में उन्होंने उनको बाकायदा एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ दैट निर्वाण? दैट इज़ रियल नथिंग। मतलब नथिंग तो है पर वो रियल है, फॉल्स नहीं है। मतलब वहाँ से रियल नथिंग में भी आप गए तो भी आपको परमात्मा से एक हो गए। दैट इज कहने का मतलब वो उन्होंने, अब वो उस वक्त में वो पीरियड में उन्होंने क्यों नहीं बताया ये किसी को मालूम नहीं है। उन्होंने नहीं बताया, ठीक है, उनको लगा कि यहाँ तक ही बताओ तो इसे बताया। पर वो जो है रियल नथिंग जो है, वहाँ से ही सारा ब्रह्मांड, जो डार्कनेस जो है वहाँ से ही सारा ब्रह्मांड सभी निकला हुआ है। इसीलिए
दिस टू बॉडीज़, द एक्सपीरियंस ऑफ टू बॉडीज़ ऑफ इनफाइनाइट इमेजिनेशन, हमारी जो दो बॉडी है उससे हम इस स्थूल जगत का और ये दूसरा जो है सूक्ष्म जगत, इन दोनों जगतों का हम अनुभव लेते हैं। विच आर द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स, विच आर द, ये कौन से है, ये सटल यूनिवर्स और ये ग्रॉस यूनिवर्स, इसका हम लोग अनुभव लेते हैं इस मानव रूप के अंदर में। हम लोग देख रहे हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जैसे आगे में, दैट इज दो द टू मोस्ट परफेक्ट बॉडीज ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस माइंड्स थिंकिंग, द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन द ह्यूमन फॉर्म टेक्स द एक्सपीरियंस ऑफ टू इनफाइनाइट बॉडीज सटल एंड ग्रॉस ऑफ इट्स इमेजिनेशन। मतलब मानव रूप के अंदर में हम अपनी दो बॉडीज़ के द्वारा, स्थूल और सूक्ष्म द्वारा, हम परमात्मा से निर्मित जो दो यूनिवर्स है, सटल यूनिवर्स और ग्रॉस यूनिवर्स, उसका हम अनुभव ले रहे हैं इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव रूप के अंदर। आगे में, जस्ट एज वन इंडिविजुअल इनफाइनाइट फॉल्स आई, मतलब फॉल्स माइंड और जीव फॉर्म्स, फॉल्स आई मैनिफेस्ट इन टू फॉर्म्स, अकॉर्डिंगली ईच ऑफ द टू फॉर्म्स ऑफ द फॉल्स आई माइंड टेक द एक्सपीरियंस ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द इमेजिनेशन। मतलब अभी हम लोग देखें सूक्ष्म जगत में अगर हम जाते हैं तो सूक्ष्म जगत में जब आप गॉड स्पीक्स में हमने देखा है 1 2 3 4 5 6 7 स्टेजेस है, तो वो भी इमेजिनेशन का ही भाग है भाई। वो डिवाइन इमेजिनेशन बोलो उसको, जो भी है, ये ऑर्डिनरी तो डिवाइन है, परंतु जिसकी जितनी एबिलिटी होगी या जिसकी ये होगी, उसे हिसाब से वो प्लान 1 प्लान 2 प्लान 3 प्लान 5 का अनुभव वो ले सकता है। मतलब इसी बॉडी के द्वारा, पर सूक्ष्म बॉडी के द्वारा स्थूल सूक्ष्म जगत का अनुभव वो ले सकता है। इसमें ग्रॉस इसका अनुभव वो लेता है। उसी प्रकार से ईच ऑफ द टू फॉर्म्स, दोनों अपने जो दो फॉर्म है, ऑफ द फॉल्स है, मतलब अपना जो अस्तित्व है वो फॉल्स है। अपना माइंड जो है वह अनंत होने के बावजूद, अनंत माइंड होने के बावजूद भी संस्कारों से वो घिरा हुआ है, इसलिए अपना चैतन्य जो है वो सीमित है, लिमिटेड है। हम पूरे ब्रह्मांड का अनुभव नहीं ले सकते एट ए टाइम, है कि नहीं? क्यों कि हमारा मन सीमित है, हमारा अस्तित्व सीमित है और हमारा सब कुछ सीमित है ये संस्कारों के वजह से। पर हम जैसे गॉड स्पीक्स में बताया कि स्टेज 1 2 3 4 5 का अनुभव लेते लेते हम आगे जा सकते हैं और जाते भी है। टेक द अनुभव करस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द इमेजिनेशन, जो फॉर्म करस्पॉन्डिंग मतलब जैसे 1 2 3 4 5 जो भी होगा वो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनफाइनाइट माइंड मतलब परमात्मा, अनंत मन मतलब परमात्मा। हमारा मन जब अनंत हो जाता है, 7वीं प्लेन के अंदर में, 6वीं तक नहीं होता है, क्योंकि 6वीं प्लेन के अंदर में भी हम परमात्मा को देखते हैं अपनी इन आँखों से। डिवाइन हमारी आय है, उससे हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम एक नहीं हो गए और इसीलिए 6वें प्लेन में भी हम इनफाइनाइट माइंड नहीं है। हमारा इनफाइनाइट माइंड जो है वह 7वें प्लेन में जाएंगे तो इनफाइनाइट माइंड होता है। इसलिए द इनफाइनाइट माइंड मतलब परमात्मा खुद ही, परमात्मा ही स्टोन फॉर्म में है, परमात्मा ही वेजिटेबल फॉर्म में है, परमात्मा ही सभी इसमें है। आखिरी तक जो है वह परमात्मा ही परमात्मा है। वो बाबा समझा रहे बाय दिस वे और दैट वे। मेन थिंग है कि इनफाइनाइट माइंड व्हेन थिंकिंग फॉल्सली, ठीक है, माइंड इनफाइनाइट है, अगर वो रियल है तो फॉल्सली वो ब्रह्मांड का अनुभव क्यों लेगा? पर वो संस्कारों के द्वारा वो फॉल्स बन गया। मन हमारा अनंत है पर वो सीमित है संस्कारों के वजह से। माइंड व्हेन थिंकिंग फॉल्सली एज इनफाइनाइट फॉल्स है। हम इनफाइनाइट है पर फॉल्स है। हमारा मन इनफाइनाइट है पर वो भी फॉल्स है। मन हमारा सीमित हो गया संस्कारों के वजह से। मैनिफेस्ट एज द इनफाइनाइट और मोस्ट परफेक्ट। इनफाइनाइट तो है पर ये बॉडी जो हमारी है वो परफेक्ट है, क्योंकि परमात्मा जो है वो अनंत है
और हमको वो बॉडी चाहिए परफेक्ट कि जो उस अनंत का अनुभव ले सके, बाय वे ऑफ दिस बॉडी और बाय सटल बॉडी, परफेक्ट सटल एंड बॉडी ऑफ द ह्यूमन फॉर्म। इसलिए आखिरी तक यहाँ से निकलने के बाद हम लोग जब इस ह्यूमन फॉर्म के अंदर में आते हैं तभी हमारा इनफाइनाइट थिंकिंग है, देयर इज़ नो डाउट। सटल एंड ग्रॉस माइंड जो है वो भी हमारा इनफाइनाइट है, परंतु संस्कारों के वजह से वह सीमित है, पर एक्चुअली वो है अनंत। हम अनंत है, हमारे अंदर में जो परमात्मा है इसलिए वो अनंत है, हमारा एवरीथिंग इज़ अनंत है, परंतु अभी भी हम इस माया में होने की वजह से हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो सीमित हो गया है, और इस सीमित से द्वारा ही हम अपना अनुभव अभी ये ले रहे। So, the purpose for which the false thinking manifests as subtle and gross thinking is so that it can think or realize subtly and grossly the subtle and gross imagination which the formless thinking has produced. What is that formless thinking? Formless thinking ये है formless thinking। यहाँ पे उसको कोई फॉर्मूला नहीं, पर थिंकिंग है पर वो फॉर्मलेस है। क्यों? परमात्मा कैसे है यहाँ पे? परमात्मा तो है पर उसका स्टेट फॉर्मलेस है। इसीलिए यह अनवाइब्रेटिंग इनफाइनाइट थिंकिंग जो है वह, यह परमात्मा जब भी थिंकिंग स्टार्ट करते हैं तभी ये सारी प्रोसेस जो है ये चालू हो जाती है। मतलब ये जो है ये भी चालू हो जाता है और ये भी चालू हो जाता है। परमात्मा जैसे ही थिंकिंग करते हैं तभी ये यूनिवर्स निर्माण होता है और उसके साथ साथ ये भी निर्माण होता है, और इन बॉडियों के द्वारा परमात्मा इन्हीं बॉडियों के द्वारा इस सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स का अनुभव लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, वेजिटेबल, मैन, योगी, महायोगी, अनंत प्रकार का अनुभव दोनों उनका चालू रहता है। इसलिए वो बोलते हैं कि फॉर्मलेस थिंकिंग हैज़ प्रोड्यूस्ड, फॉर्मलेस थिंकिंग हैज़ प्रोड्यूस्ड दिस दो थिंग उन्होंने निर्माण किया, प्रोड्यूस। हाउएवर व्हेन द इनफाइनाइट माइंड इज थिंकिंग रियली, दैट इज थिंकिंग इटसेल्फ। सदगुरु कैसे है? वो उनका थिंकिंग रियल है, हमारा थिंकिंग रियल नहीं, हमारा थिंकिंग फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम इमेजिनेशन से कनेक्टेड है। परमात्मा इमेजिनेशन से क्रिएटेड नहीं है। परमात्मा की अपनी ओरिजिनल स्थिति ये है। ये तो जब भी थिंकिंग करते हैं तब ये निर्माण होता है। भ्रम, इसको ये भ्रम है, ये माया है, ये भ्रम है, इसी में हम लोग है सब कुछ। पर परमात्मा जब भी अपने बारे में सोचते हैं, थिंकिंग अवश्य सदगुरु या अवतार, तभी वो अपने बारे में सोचते, तभी उनको वो ज्ञान है, तभी वो इसका आनंद लेते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, ऑनेस्टी, जो कुछ भी उनके ये है उसका वो आनंद लेते हैं, जिसको हम लोग ब्लिस भी कहते हैं। ब्लिस मीन्स आनंद, वो आनंद में रहते हैं। उनको ये ब्रह्मांड का इसका कोई ये नहीं है। पर जब भी कभी काम पड़ता है तभी वो उसमें हाथ डालते हैं, नहीं तो फिर वो चुपचाप बैठे रहते हैं। जब कोई किसी का मैसेज आएगा तो फिर वो उसको ले, साधु संत उनको मैसेज भेजते रहते हैं ना, तो तब वो उसमें कार्य करते नहीं तो नहीं करते। मैनिफेस्ट फॉर्म थिंकिंग इटसेल्फ, इट मैनिफेस्ट एज इट्स फॉर्मलेस रियल सेल्फ एंड एज द सटल एंड ग्रॉस चैतन्य। मतलब उस स्थिति के अंदर में उनका चैतन्य अनंत है, उनका कॉन्शियसनेस अनंत है, उनकी सब चीज़ जो है वो अनंत है। और यही उद्देश्य है कि हर सोल को, हर आत्मा को मैं अनंत हूँ का अनुभव मिले। इसीलिए इस विश्व की निर्मिति है बाय गॉड, और परमात्मा ही सब कुछ है, सभी में वो है, प्रेजेंस है उसका, और सभी को वो मदद करते हैं। आदमी कैसे भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, जो कुछ भी है, जो भी उनके पास में जाता है, क्यों कि उनका ये अनुभव है कि मैं पूरे ब्रह्मांड में मेरे सिवा और कुछ नहीं है। वो अच्छा हो या बुरा हो, जो भी है। आगे में द फॉर्मलेस प्रोडक्टिव थिंकिंग, उत्पादक प्रोड्यूसेस सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन। क्या बोलता है? द फॉर्मलेस, ये देखो ये फॉर्मलेस है, ये फॉर्मलेस प्रोडक्टिव थिंकिंग, ये है प्रोडक्टिव थिंकिंग,
और ये प्रोडक्टिव थिंकिंग ये जो इमेजिनेशन है उसको यहाँ पे कन्वर्ट करती है बोलो, या उसको एक्सपांड या उसको मैनिफेस्ट करती है, कन्वर्ट नहीं करती, मैनिफेस्ट करती है उसको, वो इमेजिनेशन को जो फाइन है, फाइन इमेजिनेशन उसको मैनिफेस्ट करती है। इसीलिए बाबा आगे कहते हैं द सेम थिंकिंग when it becomes false, subtle and gross thinking realizes subtle and gross imagination। पहले तो हमने देखा रियल थिंकिंग के बारे में, अब फॉल्स थिंकिंग, हमारा थिंकिंग फॉल्स है और हमारा थिंकिंग फॉल्स होने की वजह से हम लोग ये इनका अनुभव लेते हैं। अगर हमारा थिंकिंग रियल होता तो हम यहाँ का अनुभव लेते, यहाँ का परमात्मा गॉड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का अनुभव लेते, बराबर कि नहीं। इसीलिए जो बात बहुत ही सीधी और सरल है उसको इतनी कठिनाइयों से बताते हैं लोग कि ऐसे लगता है कि ये अपने सर अपना ये है ना माथा है ना, इसके ऊपर किसी ने हैमरिंग चालू किया हुआ है। ऐसे लगता है कि कोई घन मार रहा है इसके ऊपर में, कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं, बाद में कंटाला आ जाता है, बोले छोड़ दो। पर यही बात उन्होंने देखो कितनी सिंपल समझाई, फिर भी कठिन है समझने में, पर अगर हम उसको थोड़ा भी पढ़े तो अपने को उसमें इंटरेस्ट आता है कि इसको चलो इसको पढ़ा जाए। आगे में दिस अगेन रियलाइजेस सटलर इमेजेस बोला, देन अगेन दिस थिंकिंग व्हेन इट बिकम्स रियल अनप्रोडक्टिव फॉर्मलेस थिंकिंग इट रियलाइजेस इटसेल्फ। मतलब ये थिंकिंग जो है ये फिर से यहाँ आती है और फिर उसके बाद में फिर वहाँ वापस चली जाती है, तब भी मतलब सद्गुरु और अवतार जो सद्गुरु जो है अवतार जो है जो भी यहाँ इस प्रोसेस से गुजरते हुए सद्गुरु बनते हैं, तो पहले उनका भी थिंकिंग थोड़ी इनफाइनाइट था, पर बाद में वो इनफाइनाइट हो जाता है। और इसीलिए वो कहते हैं व्हेन इट बिकम्स रियल अनप्रोडक्टिव फॉर्मलेस थिंकिंग रियलाइजेस इटसेल्फ। सद्गुरु अनप्रोडक्टिव मतलब वो कोई विश्व की निर्मित नहीं करते ना, वो ऑलरेडी हुई है, वो क्या करते हैं फिर, वो सिर्फ मानव जाति को या पूरे ब्रह्मांड को, अवतार जो है वो पूरे ब्रह्मांड को धक्का देने का आध्यात्मिक कार्य करते हैं। सद्गुरु जो है वह अपने जो भी उनके पास में आते हैं उनको मार्ग दिखाते हैं और उनको वहाँ परमात्मा तक पहुँचने के लिए उनको मदद करते हैं। इसीलिए कहता है कि मानव रूप क्यों महत्व का है, ओनली इन ह्यूमन फॉर्म कैन द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, फिर से इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जब भी बोला इसका मतलब है गॉड या परमात्मा। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन ह्यूमन फॉर्म द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस थिंक द इनफाइनाइट इमेजिनेशन इनफाइनाइटली। मतलब ओनली इन ह्यूमन फॉर्म कैन, मतलब परमात्मा इस मानव रूप में ही, क्या है मानव रूप में ही इनफाइनाइट इमेजिनेशन जो है वो इनफाइनाइटली उनका अनुभव ले सकते हैं परमात्मा ही मानव रूप में। दैट इज़ इन केस ऑफ सद्गुरु। सद्गुरु अनंत है, सद्गुरु जो है वह इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, थिंक उनकी इमेजिनेशन ही इनफाइनाइट है और उसका अनुभव इनफाइनाइटली वो मानव रूप में ही ले सकते हैं। एक बार उन्होंने मानव रूप अगर छोड़ दिया तो उनका और ब्रह्मांड का संबंध टूट गया। देखिए अमन ने अगर बॉडी ड्रॉप भी की तो हमारा संबंध नहीं टूटा यूनिवर्स से, हमारा संबंध है, पर सद्गुरु ने अगर बॉडी छोड़ दिया तो संबंध उनका टूट गया, पर उनका अस्तित्व नहीं नष्ट हुआ। जैसे राम कृष्ण बुद्ध जीसस का साईं बाबा ये जो है जितने भी सद्गुरु और अवतार होके गए उनका अपना अस्तित्व अभी भी है उनका अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ। वो सिर्फ इतना है कि वो ब्रह्मांड का जो कार्य है उसमें वो इंटरफेयर अभी नहीं कर रहे, क्योंकि जो पास सद्गुरु अवतार होंगे वो अपना कार्य करते रहेंगे। इमेजिनेशन इनफाइनाइटली नाउ फॉर द जीव मतलब जीव का मतलब फॉल्स चैतन्य, अपना जो चैतन्य जो है वो फॉल्स है, फॉल्स चैतन्य और अपना एग्जिस्टेंस जो है फॉल्स है। इन द ह्यूमन फॉर्म इज़ द इनफाइनाइट फॉल्स आई। हमारा अपना अस्तित्व इनफाइनाइट है, फॉल्स पर वो फॉल्स है। हमारा अस्तित्व इनफाइनाइट है पर वो भी फॉल्स है।
थिंकिंग हमारा अनंत है, पर वो भी फॉल्स है। इसलिए इनफाइनाइट फॉल्स आई और द इनफाइनाइट फॉल्स थिंकिंग, सदगुरु का थिंकिंग रियल है, हमारा वो फॉल्स है। ऑफ द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस दस ओनली थ्रू ह्यूमन फॉर्म, जीव मतलब हम लोग, जीव जो है, जीव एंड इट्स टू परफेक्ट बॉडीज कैन द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इनफाइनाइटली रियलाइजेस द सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर सदगुरु के फॉर्म में, क्योंकि वो रियल है, इसीलिए वो पूरे ब्रह्मांड का अनुभव जो है वह वो ले सकते हैं, लेते हैं। इनफाइनाइटली रियलाइजेस द सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन इनफाइनाइटली, उनके केस में, अपने केस में नहीं। ऑन द अदर हैंड थ्रू द इनफाइनाइट फॉल्स माइंड, मतलब ये जितने भी है नीचे में, स्टोन, वेजिटेबल, एनिमल, इस ह्यूमन नहीं, जितने भी है वह सारे के सारे जो है वह फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट है। वो क्या बोलते हैं, जीव फाइनाइट फॉल्स आए, ये जो मैंने बताया, द फाइनाइट फॉल्स माइंड्स एंड द imperfect bodies of the subhuman form, that is infinite intelligence, realizes the subtle and gross imagination infinitely। फिर से आया कि it is only infinite intelligence through this stone, vegetable, animal form के द्वारा वह फाइनाइट स्टेट में, वो फाइनाइट है, फाइनाइट स्टेट में वह उस इमेजिनेशन का अनुभव ले रहे हैं। जैसे ह्यूमन में लिया वैसे उसी में लिया, वो फॉर्म जो है उसमें वो सीमित है, मर्यादित है। आगे में, इन अदर वर्ड्स इट थिंक्स द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स इन इट्स फाइनाइट एस्पेक्ट एज अकॉर्डिंग विद द चैतन्य इन दैट फॉर्म। मतलब स्टोन फॉर्म में जितना चैतन्य होगा उस हिसाब से उसको चैतन्य, उस हिसाब से इनफाइनाइट इंटेलिजेंस स्टोन फॉर्म के द्वारा उतना अनुभव उसको मिलेगा। जैसे चैतन्य आगे और बढ़ेगा तो वेजिटेबल फॉर्म में वो उसको यूनिवर्स का अनुभव और ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा बढ़ते 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 जाता है और ह्यूमन फॉर्म के अंदर में वो कम्प्लीटली फुल हो जाता है, फुल परफेक्ट हो जाता है। कहने का उनका मतलब ये है, चैतन्य इन दिस फॉर्म्स, जैसे जैसा चैतन्य होगा वैसे उनको इस यूनिवर्स का अनुभव मिलेगा। व्हेन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, फिर से परमात्मा या गॉड, थिंक्स एंड रियलाइजेस द इनफाइनाइट सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन, दैट इज व्हेन इट नोज, जब यह इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जब भी इससे परिचित होता है या उसको समझता है या उसको महसूस करता है या उसका अनुभव करता है, किसका, ये पूरे विश्व का, इमेजिनेशन का, सटल एंड ग्रॉस जो यूनिवर्स है इनका अनुभव करना, इनको जानना, इनको महसूस करना, इसको अनुभव करना बाय इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, बाय परमात्मा के द्वारा इन वेरियस फॉर्म्स, सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन इनफाइनाइटली। Then it thinks falsely that it is remains falsely conscious। मतलब हम जो है क्या, when infinite intelligence thinks and realizes the infinite imagination, that is when it knows experiences universe infinitely, then it thinks falsely, that is it remains falsely कॉन्शियस। इसका मतलब है कि हम जो ये ब्रह्मांड का अनुभव ले रहे, सब कुछ हो रहा है, हम उसको जान रहे हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं, ये वो सब कुछ कर रहे हैं, पर हम वी रिमेन्स फॉल्सली कॉन्शियस। हम कॉन्शियस फॉल्सली है, रियली नहीं है, रियली कॉन्शियस सब नहीं है, हम फॉल्सली कॉन्शियस है। करेक्शन मतलब यहाँ पे मानव रूप के अंदर में हमारा, भले ही हमारा कॉन्शियसनेस अनंत है, परंतु अनुभव हमारा कॉन्शियस है। अभी वो कॉन्शियसनेस हमारा जो है वो लिमिटेड ही है, क्योंकि हम भ्रम में है, माया में है। इसीलिए आगे में और अबाइड्स इन इनफाइनाइट ऑल स्टेट्स ऑफ माइंड। पर अगर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, हम मान लो हमारा कर लिया,
अगर हम मान लो कि हम फॉली कॉन्शियस और अबाइड्स इन द इनफाइनाइट फॉल्स स्टेट ऑफ माइंड, मनुष्य है जब भी हम थिंकिंग नहीं कर रहे समझो, तो हम अपने गहरी नींद में जब भी जाते हैं तो क्या होता है, अबाइड्स मतलब उसमें रह जाना, उसमें स्टे करना। तो फॉल्स आए जो है हमारे मन के अंदर में, ये हमारे मन के अंदर में ये सारा का सारा हमारा मन, हमारी चेतना, हमारा चैतन्य और हमारा जितना भी है वो सारा का सारा जो है वो हमारे मन के अंदर में स्टोर हो जाता है। फिर और उधर भाई जाता किधर है, अभी तो हम सब लोग देख रहे हैं ना, जब हम वहाँ गहरे नींद में गए तो कहाँ जाता है, तो उस वक्त में वह जो है वो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, फॉल्स एग्जिस्टेंस जो है, उस एग्जिस्टेंस वाली स्टेट जो है उसमें हमारा मन भी है साथ में, तो वो मन के साथ उसके साथ वो जुड़ जाता है। इसलिए हमको नींद में हमको कुछ याद नहीं रहता, बराबर, और कुछ दिखाई भी नहीं देता। आगे में when the infinite intelligence, the finite subtle and gross imagination, that is when it realizes the infinite subtle and gross imagination, then it abides in the state of finite false mind। जैसे मनुष्य के बारे में हो गया, उसी प्रकार से स्टोन फॉर्म के अंदर में क्या होता है, स्टोन फॉर्म के अंदर में वो, मैंने स्टोन फॉर्म में यहाँ दिखाया, स्टोन फॉर्म के अंदर में यह चैतन्य जो है वो अति सूक्ष्म जो है, अति सूक्ष्म जागरूकता है, उसमें ज़्यादा कॉन्शियसनेस नहीं है, परंतु वो उस माइंड के अंदर में वो समा गया, इस वेजिटेबल फॉर्म में वो समा गया। जैसे अपने मन में के अंदर में वो समा जाते हैं, उसी प्रकार से एनिमल फॉर्म, सभी फॉर्म में, मतलब सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, वो नॉट ओनली मनुष्य के लिए, दे अबाइड्स इन द स्टेट फाइनाइट फॉल्स आई माइंड। उसी प्रकार से अपने जितने संस्कार है वो सारे के सारे उस मन के अंदर में स्टोर हो जाते। इसीलिए कहा जाता है कि मन को डिस्ट्रॉय करो, मन को नष्ट करो, क्योंकि वो मन के अंदर में सब कुछ है। अगर वो मन ही नष्ट हो गया तो क्या बच गया, तुम्हारा अपना अस्तित्व बच गया जो कि अनंत है, और क्या बचा हुआ है। दिस फाइनाइट फॉल्स माइंड स्टेट, फाइनाइट फॉल्स माइंड स्टेट का मतलब यहाँ जितने भी दिखाई दे रहे स्टोन, वेजिटेबल, एनिमल, ह्यूमन छोड़ के, इन सभी में वो फाइनाइट है, मतलब सीमित है, हमारा इनफाइनाइट है, वो अनंत है। दिस फाइनाइट फॉल्स माइंड स्टेट इज कॉज्ड बाय इट्स फाइनाइट सटल एंड ग्रास थिंकिंग। हमारा ये जो फाइनाइट क्यों है, क्योंकि इनका विचार जो है, थिंकिंग जो है वह सीमित है। हमारा थिंकिंग सीमित नहीं है, हमारा थिंकिंग इनफाइनाइट है। इसीलिए हम थिंकिंग इनफाइनाइट होने की वजह से हम पूरे ब्रह्मांड का अनुभव ले सकते हैं। वह जो है स्टोन से लेके मंकी तक वो पूरा अनुभव नहीं ले सकते, पार्शली लेते। जैसे जितना उनका चैतन्य होगा, जितना उनका कॉन्शियसनेस होगा, उस हिसाब से उनका अपना अनुभव होगा इस यूनिवर्स का थिंकिंग। इन अदर वर्ड्स, बाय दिस रियलाइजिंग सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स इन इट्स इनफाइनाइट एस्पेक्ट, इसी प्रकार से थ्रू द सूक्ष्म एंड शरीर द इनफाइनाइट थ्रू द सूक्ष्म शरीर ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। कहने का मतलब ये है कि जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वह इन स्टोन फॉर्म में, वेजिटेबल फॉर्म में, एनिमल फॉर्म में, इसमें भी वो है, और वो सीमित, उनका थिंकिंग सीमित है, सब सीमित ही है उनका। इनका सीमित होने के बावजूद भी वह ब्रह्मांड का अनुभव ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ चैतन्य भी है, वहाँ कॉन्शियसनेस भी है, वहाँ मन भी है, सब कुछ है। प्रॉब्लम ये है कि वो सीमित है, हम सीमित नहीं है, हम अनलिमिटेड है। थ्रू द सूक्ष्म एंड शरीर ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस in the infinite mind state realizes the imagination in two forms. However, if the infinite intelligence goes on thinking its subtle and gross imagination, it cannot realize itself. मतलब एक मनुष्य है, वो सोचते ही रहा युगों तक, तो वो परमात्मा तक कैसे पहुँचेगा। परमात्मा तक पहुँचने के लिए आपको ये थिंकिंग स्टॉप करना ही पड़ेगा। इसीलिए मेहर बाबा का जो कहना है कि मौन रखो, मौन रखो, मौन रखो मतलब क्या,
मौन रखो मतलब अब तुम्हारा मन है वो थिंकिंग स्टेट में मत डालो, दैट इज साइलेंस। मतलब मुंह से भी नहीं बोले तो अंदर में तो अपना चालू ही रहता है ना, कि नहीं रहता है, चालू रहता है। तो फिर मौन का मतलब क्या हो गया? मौन का मतलब हो गया कि आपका मन जो है वो भी बंद होना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि द फाइनाइट फॉल्स माइंड स्टेट इज कॉज्ड बाय इट्स फाइनाइट सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग, इन अदर वर्ड बाय इट्स रियलाइजिंग द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स इन इट्स फाइनाइट आस्पेक्ट। करेक्ट है? थ्रू द सूक्ष्म शरीर the mind state realizes in two form, however it goes on thinking it cannot realize itself। अगर आप सोचते ही गए थिंकिंग चलते ही गया तो आप अपने खुद को, अपना खुद का जो अनुभव है वो आप नहीं ले सकते। हम अपना खुद का अनुभव नहीं ले रहे, अभी हम इस ब्रह्मांड का अनुभव ले रहे हैं। हमारा खुद का अनुभव लेना है ये हमको मालूम भी नहीं है, पर अल्टीमेटली कभी ना कभी तो भी हमको अपना अनुभव जो है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, हु आई एम, तो होता ना हु आई एम, तो आई एम गॉड, वो आंसर मिलना चाहिए ना हु आई एम का। तो किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को बाद में मिलेगा, पर मिलेगा सभी को। इसीलिए फॉर संस्कार, पाइल शब्द संस्कार मतलब कितने जन्म हमने लिए, ये संस्कार इकट्ठा होती रहते, ये पाइल्स में इकट्ठा होती रहते, उसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हम उसको एग्जॉस्ट करके उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, निर्माण ही कर रहे। वो अच्छे हो या बुरे हो, दोनों अच्छे भी बाइंडिंग है और बुरे भी बाइंडिंग है, दोनों बाइंडिंग बुरे हैं। और इसीलिए दिस संस्कार, पाइल शब्द संस्कार एंड गैदर इन जीव, वो जितने भी है वो सब हमारे इसके अंदर में समा जाते हैं। एंड दे अटैच देमसेल्स टू द फॉल्स आई एंड गेट इम्प्रेस ऑन द फॉल्स माइंड। मतलब वो हमारे शरीर में अंदर आते हैं, उसके बाद में हमारा फॉल्स आई मतलब हमारा झूठा अस्तित्व जो है उसके साथ है वो एक रूप होते हैं, और उसके साथ साथ वो भी हमारे मन के ऊपर में वह संस्कार जो है वहाँ जमा हो जाते हैं। और इसीलिए ये सारा का सारा खेल जो बाबा बोलते हैं ये संस्कार का खेल है, इम्प्रेशंस का खेल है। इम्प्रेशंस तुम्हारे ज़ीरो हो गए, यू आर फ्री। जितने ज़्यादा इम्प्रेशंस है आप चालू है वो कुछ वो जो रास्ता जो है, एंड जो है वो कुछ ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए एंड द सटल एंड ग्रॉस फॉर्म गिवन टू फॉल्स माइंड इज इन अकॉर्डेंस विद दीज इम्प्रेशंस। जैसे इम्प्रेशंस होंगे वैसे आपका शरीर होगा, वैसे आपका मन होगा, वैसे आपका थिंकिंग होगा, अकॉर्डिंग विद दीज इम्प्रेशंस। मतलब आपका जो मन है, फॉल्स माइंड है, वो डिपेंड करता है कि वो संस्कार आपके कैसे हैं, आपका नेक्स्ट बर्थ में आपका रूप कैसे होगा, आप कहाँ जन्म लोगे, दिस एंड दैट, ये हम खुद ही तय करते हैं। कोई परमात्मा नहीं आता इसके लिए कि तुम आगे के क्या होगा। तुम्हारे संस्कार जैसे होंगे वैसे आप उसका वैसी बॉडी मिलेगी, वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, वो कुछ मिलेगा। वो एनवायरनमेंट और ये सब इसलिए होगा ताकि आप अपने संस्कार नष्ट करके उसको जीरो करो। हम ही डिसाइड करते हैं और उसका जन्म लेते हैं, पर जब हम जन्म लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या किया, और वो हमारा रेगुलर सब चालू रहता है। इसीलिए सद्गुरु चाहिए, अवतार चाहिए, और उनका साथ में संबंध चाहिए। इज इन अकॉर्डेंस विद दिस इम्प्रेशन, अकॉर्डिंग विद दिस संस्कार। आगे में then through the subtle body the infinite mind realizes the subtle universe and through the gross body the gross universe। ओके, मैंने ये पहले ही बताया कि ये बॉडी के द्वारा हम ग्रॉस यूनिवर्स का अनुभव लेते हैं, सटल के द्वारा हम सटल बॉडी का अनुभव लेते हैं, ये बताया। अब फिर आगे चलते हैं। थ्रू द ग्रॉस बॉडी द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्सेस आर देमसेल्फ the infinite subtle and gross bodies of the most finite imagination। कहने का मतलब ये जो है ग्रॉस बॉडी और ये सटल बॉडी जो है ये यहाँ से आई हुई है मोस्ट फाइनाइट निराकार इमेजिनेशन। इसके मैनिफेस्टेशन से ही ये दोनों की निर्मिति हुई है, और मोस्ट फाइनाइट इमेजिनेशन की ही ये निर्मिति है। पर वो निर्मिति कभी होती है जब भी
इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जब भी इन थिंकिंग स्टेट में होगा तभी। थिंकिंग स्टेट में अगर नहीं होगा तो अपने साउंड स्लीप, बराबर है कि नहीं? साउंड स्लीप, अपने को साउंड स्लीप समझ में आती है, वो इधर का नहीं समझ में आता है। इसलिए साउंड स्लीप मतलब कुछ नहीं, नो एक्टिविटी, नो वाइब्रेशन, नो कॉन्शियसनेस, नथिंग नथिंग। इसीलिए आगे में इससे ये जो हम पढ़ते हैं इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, क्या ज्ञान मिलता है कि हम कितनी बड़बड़ करते हैं दिन भर के अंदर, 24 घंटा इतनी बड़बड़ करते रहते हैं कि जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अनेक युगों से हम लोग वही बड़बड़ वही बड़बड़ वही बड़बड़ कि जिसका कोई लेना देना नहीं है अध्यात्म से, वही हम लोग करते हैं। और ये संस्कार हम अपने ऊपर में सब ले रहे और हम लोग रो रहे हैं, बराबर है कि नहीं? इसलिए बाबा बोलते कि आप राजा के बेटे हो और भीख मांगते हो। ये भीख मांगते क्यों मांगते? क्योंकि हम लोग ये संस्कार इकट्ठा करते, इसलिए हम भीख मांगते हैं। इसलिए आगे में अभी ये जो एक फिगर उन्होंने दी हुई निकाली है डायग्राम वहाँ पे, अभी इसमें जगह नहीं थी तो मैंने नहीं निकाला। नेक्स्ट टाइम वो फिगर मैं निकालूंगा और उसमें फिर एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि वो क्या कहते हैं। आगे में वो कहते हैं संस्कार गिविंग राइज टू द फॉर्म ऑफ थिंकिंग इन इवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग एंड चैतन्य। मतलब संस्कार के वजह से ही यह स्टोन फॉर्म, वेजिटेबल फॉर्म और एनिमल फॉर्म है। किसके वजह से? संस्कार की वजह से। स्टोन फॉर्म भी है फिर भी उसमें संस्कार है। भलाई वो अति सूक्ष्म जागरूकता उसमें होगी, अति सूक्ष्म जागरूकता उसमें है, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं। क्यों? कि उसके अंदर में जो सूक्ष्म ये सटल बॉडी जो है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये अपनी जो बॉडी है उसका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसे चेतना का डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसीलिए पर वह जागरूक है, वो भी अति सूक्ष्म जागरूकता उसमें है, एकदम नील नहीं है। नील से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे। थिंकिंग इन इवोल्यूशन, द थिंकिंग एंड चैतन्य ओरिजिनेट्स इन द ओरिजिनल बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड एंड फ्रॉम देयर प्रोग्रेस थ्रू द वेरियस किंगडम्स ऑफ इवोल्यूशन। ये सारा का सारा ब्रह्मांड फिर वो कहते हैं कि यह इस थिंकिंग के वजह से, यहाँ जब भी थिंकिंग होता है तभी ये सब प्रोसेस चालू हो जाती है। मतलब चैतन्य और थिंकिंग दो चीज़ें हैं इसमें। मैंने पहले ही बताया था कि चैतन्य का जो मैनिफेस्टेशन जब भी होता है तभी अति सूक्ष्म जागरूकता, फिर उसके बाद में इंस्टिंक्ट, फिर रीज़न और फिर वो प्रेरणा, और उसके बाद में हम अपने महासागर से मिल जाते हैं। और इसलिए ये चेतना, कॉन्शसनेस, ये प्रेरणा जो है ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। वो अनंत है क्योंकि वो परमात्मा के साथ ही रहती है। जैसे वो रियल डार्कनेस वो रियल लाइट के साथ में ही है, लाइट के साथ ही डार्कनेस है, उसी प्रकार से उसके साथ वो चेतना भी है, चैतन्य भी है, और उसके साथ साथ थिंकिंग भी है। जब भी वो थिंकिंग करेगा तभी वो निर्माण होगा। थ्रू द वेरियस थिंकिंग एंड चैतन्य ओरिजिनेट इन द ओरिजिनल बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड इनफाइनाइट एंड फ्रॉम देयर प्रोग्रेस थ्रू द वेरियस किंगडम्स। यहाँ से प्रोग्रेस है वेरियस किंगडम, स्टोन, वेजिटेबल, एनिमल, फिश, बर्ड, बाकी का मैंने लिखा नहीं है, वो जो शॉर्ट में लिखा है। फिश है, बर्ड्स है और बाकी के है। थ्रू द वेरियस किंगडम्स ऑफ इवोल्यूशन टू द इनफाइनाइट स्टेट इन ह्यूमन फॉर्म। अल्टीमेटली आता है वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर ही। आफ्टर दिस द ग्रेजुअल थिंकिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ दिस संस्कार्स अटेन्स द प्रोग्रेस ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स द इनफाइनाइट रियल माइंड स्टेट। मतलब मोक्ष मार्ग, इनका कहने का मतलब है मोक्ष मार्ग। अल्टीमेटली ये संस्कार जितने भी है ये आपको नष्ट करने ही करने हैं। अटेन्स द प्रोग्रेस ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट रियल माइंड। वेयर इज दैट इनफाइनाइट रियल माइंड? अपना जो माइंड है जो फॉल्स है पर अनंत है, उसको अपना जो फॉल्स आय है उसको रियल आय में कन्वर्ट करो जो भी है। या अपना जो माइंड है
इनफाइनाइट माइंड जो है अब वो अपना फॉल्स है, वो फॉल्स माइंड को रियल माइंड में कन्वर्ट करो। ये बोलो या ये बोलो, दोनों एक ही बात है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। इसीलिए ह्यूमन फॉर्म के अंदर में किंगडम फॉर्म, आफ्टर दिस ग्रेजुअल थिंकिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ दिस संस्कार, एलिमिनेशन ऑफ संस्कार के लिए हम लोग पूजा अर्चा, तीर्थ यात्रा और दांडी यात्रा जितनी भी है, सब मेडिटेशन है, कंसंट्रेशन है, डायलॉग, ये जितना भी कुछ करने का है वो हम सारा करते हैं, और उसके बावजूद भी संस्कार नष्ट नहीं होते और हम जैसे के वैसे ही रह जाते हैं, और इसीलिए हम लोग दुखी हैं। अगर आप अवतार का कहना अगर मानो और उनको स्वीकार करो, भले ही ठीक है आप ज़्यादा मत करो पर थोड़ा भी कुछ करो, तो भी आप अपने जीवन में आनंदी रहोगे। आपका चेहरा, मेरे बाबा का चेहरा कैसे था? आनंदी था। कभी कोई मिलने जाते उनसे तो चेहरा उनका, वो पूछते थे अरे चेहरा तुम्हारा क्यों ऐसा लगाया था, क्या हो गया, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? कोई अध्यात्म की बात नहीं करेंगे। हाँ, तुम कैसे हो, घर में बीबी कैसे है, बच्चे कैसे हैं। तो जब भी कोई उनके पास जाता है तो वो अट्रैक्ट हो जाता फट के, भाई ये तो अध्यात्म के बारे में कुछ बोल नहीं रहे, पर ये बोल रहे कि अपने घर में बराबर है कि नहीं, ठीक ठाक है कि नहीं, डाउन जो भी है, प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, वो तो उसका सोल्यूशन भी बताते, तो क्या करते होंगे जब वो बाबा उनसे किसी से मिलते होंगे तो क्या करते होंगे? वो उसको अपने नज़दीक और खींच रहे हैं। जो बात अध्यात्म के द्वारा नहीं समझाई जा सकती, वो फिज़िकली सहवास के द्वारा वो तुमको अट्रैक्ट कर रहे और अपने को खींच रहे तुम्हारे तरफ में, कि जिसके वजह से तुम्हारे ये संस्कार का जो लफड़ा जो है ना, वो वंस फॉर ऑल नष्ट हो जाए। इसलिए बोलते हैं कि मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। ये उसी का ये है कि सिर्फ नाम भी लोगे पर मन नहीं मानना। मन यही होता है मेरी बीबी, मेरा लड़का, मेरी सास, मेरा धर्म, मेरा जाति, मेरा पंथ, मेरा देश देन है। पर कोई भी अगर आध्यात्मिक मार्ग वाला हो, जिसको परमात्मा चाहिए, वो जो भी वहाँ आता था मेहर बाबा के पास में, ख़त्म। क्योंकि उसकी चाह थी उसकी कि भाई मुझे, और वो बुलाया, बाबा नहीं बुलाया और कौन बुलाता है, हम तो भी जाते उसके बाद। इसीलिए द प्रोग्रेस ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स द इनफाइनाइट रियल माइंड स्टेट इन ऑल द स्टेजेस ऑफ दिस जर्नी बिटवीन द ओरिजिनल एंड सेल्फ रियलाइज्ड स्टेट। ओरिजिनल टू सेल्फ मतलब हम ओरिजिनल यहाँ से निकले, इधर से होते हुए इसका अनुभव लेते हुए हम फिर से वापस उसी में चले गए। यहाँ से आए, हम फिर से वापस यहाँ पे चले गए। ओरिजिनल स्टेट रियलाइज द इंडिविजुअलाइज्ड थिंकिंग इज एंगेज्ड इन रियलाइजिंग द वेरियस स्टेट्स ऑफ इनफाइनाइट इमेजिनेशन। मतलब इस प्रोसेस के अंदर में हम अनेक अनुभव लेते हुए जाते हुए हम अल्टीमेटली हम यहाँ पे आके पहुँच गए। मुझे ये कहा गया है कि आप ये सब बताते हो तो इसके साथ साथ आप मेहर बाबा के बारे में भी कुछ बताया करो। यूट्यूब के ऊपर में उन्होंने ये लिखा है, तो जब भी अभी नेक्स्ट टाइम से अभी से जब से ये पढ़ा जाएगा इनफाइनाइट, उसके साथ साथ मेहर बाबा के बारे में थोड़ा 10 मिनट तक फिर बोला जाएगा। भाई मेहर बाबा कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या कार्य किया, या जैसे लॉर्ड मेहर के वक्त हम पढ़ते हैं थोड़ा 5-10 मिनट, वैसे अभी मैं पढ़ूंगा और उसके बाद में वो समाप्त हो जाएगा। तो आज ये जो मैं यहीं रुकता हूँ। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का जो चैप्टर था वो यहीं ख़त्म हो गया, पर अभी थोड़ा और बाकी है वो चैप्टर फुल होने में, तो उसको नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा। और अभी नहीं,
मेहर बाबा ये कहते हैं, मेहर बाबा, कि मुझे मेहर बाबा कहा जाता है। वो बाबा शायद श्रीलंका में बाबा जब भी गए थे तभी वो ये उन्होंने वहाँ पे जो पत्रकार या कुछ और आए होंगे प्रेमी लोग, उनको बाबा बता रहे, अपने बारे में बताया कि भाई मैं कौन हूँ। तो जनवरी 1933 का ये वहाँ का ये लेक्चर है उनका। मेहर बाबा, मुझे मेहर बाबा कहा जाता है, पर यह मेरा असली नाम नहीं है। मैं आपको अपने परिवार का नाम बताऊंगा, लेकिन कृपया इसका खुलासा ना करें, क्योंकि मैं इसी नाम से यात्रा करता हूं। और उनका नाम था वो MS ईरानी करके ही वो यात्रा करते थे, वो मेहर बाबा करके यात्रा नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने बोला कि ये नाम मेहर बाबा मत बोलो, वो मेरा नाम MS ईरानी है, यही तुम प्रेस में या इधर उधर देते टाइम उनको यही लिखना MS ईरानी, और इसको गुप्त रखा जाए तब तक। मैं रहना चाहता हूँ। मैं पारसी हूँ। मेरा जन्म 25 फरवरी 1894 में हुआ था। मेरे पिता एक आध्यात्मिक विचारधारा वाले थे और व्यक्ति थे, और बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में जंगल में भटकते हुए उन्होंने बिताया। उनके जो पिताजी थे उन्होंने पूरा भ्रमण करते हुए परमात्मा की खोज में ही वो निकले थे। वो शादी वादी उनको तो करनी ही नहीं थी, क्योंकि उनको परमात्मा चाहिए था, पर उनको वो दिव्यवाणी हो गई, ईश्वरी इच्छा वही थी कि भाई आपको सांसारिक जीवन करना है, क्योंकि आपके अवतार आने वाले हैं अपना, इसीलिए आपको शादी तो करना ही पड़ेगा। अपना जीवन आध्यात्मिक अनुभव के लिए उन्होंने खर्चा किया। 35 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि उन्हें सामान्य जीवन जीना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उनको वो दृष्टांत हो गया था कि आप ये करिए। उन्होंने यही किया। उन्होंने शादी की, उनके बच्चे भी हो गए। उसमें मेहर बाबा सेकंड नंबर के थे और एक उनकी बहन भी थी। मेहर बाबा उनकी पालन पोषण पारसी धर्म के अनुसार ही उनका पालन पोषण हुआ। जो मेरी पूर्व जीविका, जो उनके पूर्वज थे, उनका धर्म था पारसी धर्म, तो वो पारसी धर्म के अंदर ही उन्होंने जन्म लिया। 17 साल की उम्र में जब भी उठे तभी उनकी मुलाकात हजरत बाबा जान से हुई। ये सब मेहर बाबा उनको बता रहे कि भाई मैं कौन हूँ। और ये लोगों का जो डिमांड है वो यही है कि मेहर बाबा के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दो, कि भाई आप ये बताते हो गॉड स्पीक्स और ये वो सब यूट्यूब पे आया हुआ है, तो ये भी डिमांड आई है उसके साथ में। तो अभी उसको हम 5 मिनट या 10 मिनट बताते रहेंगे हमेशा। हजरत बाबा जान नाम की एक प्राचीन महिला जो थी, उनके साथ में संबंध हुआ, और उसी के परिणाम स्वरूप उनको अति चेतना प्राप्त हो गई। वो जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस जो मिला वो उन्हीं की देन थी, अपनी बाबा जान की देन थी। और वो जैसे मैं 9 महीने तक, जैसे ही उनको वो चुम्बन लिया यहाँ पे, तो 9 महीने तक वो होश में नहीं थे, उसमें चेतना नहीं थी, कॉन्शियसनेस नहीं था। उनको पूरी तरह से सांसारिक जीवन से बेखबर थे वो, मतलब उनको कोई लेना देना था सांसारिक जीवन से। 1921 में उपासनी महाराज के द्वारा मेरी सामान्य चेतना में उनकी फिर से वापसी हो गई। उस अनुभव के बाद मैंने पहले 2 साल जो कुछ भी हुआ उसका विवरण मैंने लिख के रखा हुआ है, और यह पुस्तक जिसे किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है वह जल्दी ही प्रकाशित की जाएगी। और हम लोग जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस बुक है ना, उसी के बारे में बोल रहे हैं। वो जो बुक 1925 में लिखी थी उसके बारे में बता रहे हैं कि वो उन्होंने अपने हाथ से लिखी है, और जब वो आएगा तब आपको पता चलेगा। मैं कुंवारा हूँ और मैंने कभी कोई व्यापार या कोई व्यवसाय मैंने नहीं किया। जब मुझे यह मालूम था तब मैं कॉलेज में था, मतलब कॉलेज में जब भी थे तभी उनको तो कोई बहाने नहीं था, संसार के इसमें वो चले। पर बाबा जान से मिलने के बाद में ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मैंने नासिक, अहमदाबाद और मद्रास में मैंने अपने आश्रम स्थापन किए हैं, और सभी के लिए वो आश्रम खुले हैं, पर मेल और फीमेल को सख्ती से अलग अलग वहाँ रखा जाता है मेरे आश्रम में। मैं महात्मा गांधी को जानता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ और वे मुझसे प्यार करते हैं। हमने आध्यात्मिक विषय पर लंबी चर्चा भी की है।
मैं उनसे पहली बार गोलमेल परिषद जब भी हुई थी लंदन में, इंग्लैंड में, तभी मैंने, जब भी वो मेरे साथ में यात्रा में थे, वो राजपूताना बोर्ड के ऊपर में जहाज़ में, तो वह मेरे को हमेशा मिलते थे डेली। वह रोज़ाना मेरे कैबिन में आते थे और मुझे मिलते थे, और लंदन में भी हमारी बातचीत हुई। वो वर्णन बता रहे हैं। एक दिन मुझे महात्मा गांधी ने ज़रूरी संदेश मिला महात्मा गांधी से कि उनको मेरे से मिलना है, मुझे आपसे मिलना है, इसलिए कुछ आध्यात्मिक मामलों के ऊपर में बात करनी थी गांधी से। तो बारे में बताया। लंदन के पत्रकारों को जब यह पता चला तो उन्होंने उसको ये छापा कि महात्मा गांधी जो है वो मेहर बाबा के शिष्य है। हालांकि मेहर बाबा के और गांधी बाबा के कोई स्पिरिचुअल ऐसे कोई कनेक्शन नहीं था, वो उनका कार्य अलग था, इनका कार्य अलग था। पर बाबा ये चाहते थे कि इंडिया को स्वतंत्रता मिलने के बाद में महात्मा गांधी मेरे साथ में इस आध्यात्मिक कार्य में जुड़ जाए। ऐसे गांधी जी ये बाबा चाहते थे, और गांधी जी ने बाबा को प्रॉमिस भी किया था कि जिस दिन इसको स्वतंत्र मिलेगा, इंडिया को स्वतंत्रता मिलेगी, मैं आपके साथ में आऊँगा। पर वो आए नहीं, और जो कुछ भी आगे हुआ वो सबको मालूम है। अगले दिन लीडिंग न्यूज़पेपर में जैसा ही मुझे उम्मीद थी, उन्होंने सारा मामला बिगाड़ दिया। दूसरे दिन मुझे गांधी जी का गुरु और मास्टर उनके निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन को देखिए बोलता है, तो मेरा संबंध जोड़ दिया। बोलते हैं कि गुरु और मास्टर का उन्होंने संबंध जोड़ दिया उनके साथ में, महात्मा गांधी के साथ में। मेरा राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक अस्पृश्यता का बात है तो मैं आपको बताता सकता हूँ कि मुझे अछूतों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्यार है। वह मेरे दिल में वो सारे अछूत बहुत मेरे करीब है। मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी इस बारे में बुलाया था और उनसे मैंने इसके ऊपर में बातचीत की, उन्हें सलाह दी, बातचीत की। अब क्या सलाह दी क्या नहीं ये मालूम नहीं है, मुझे तो मालूम नहीं, किसी को मालूम हुआ तो मालूम नहीं। पर जब तक मैंने पढ़ा है कि उनकी मीटिंग हुई थी और उसमें जो कुछ भी हो गया था डिटेल वर्णन वो नहीं है मेरे पास। मैं रूढ़िवादी हिंदू को जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, मैं वो ऑर्थोडॉक्स है, मैं उनको वहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं किसी धर्म का नहीं हूँ और कोई धर्म का स्थापना करने की मेरी कोई इच्छा भी है, क्योंकि मैं धर्म से परे हूँ। धर्म अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, धर्म वेरी गुड। धर्म का उद्देश्य है हमको परमात्मा तक लेके जाना, हमको गाइड करना कि भाई आप ऐसे करो तो आप इस मार्ग से आप चले जाओगे। फिर भी मैं किसी धर्म से नहीं हूँ, किसी धर्म से परे हूँ, पर फिर भी क्योंकि मैं सारे ब्रह्मांड में हूँ तो ये सारे धर्म मेरे ही है, बात खत्म होगी। और मेरा धर्म जो है वह है प्रेम। मेरा अधिक प्रमुख अभिकर्ता अनंत इसको मेरे प्रेम मेरा प्रमुख अभिकर्ता अनंत को केवल प्रेम और ईमानदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है। क्या बोलते हैं कि जो परमात्मा की स्थिति है वह प्रेम और ईमानदारी से ही आप उसको प्राप्त कर सकते हो, परमात्मा तक आप पहुंच सकते हो। यह प्रिंसिपल एजेंट है, बोलते हैं। कौन सा? प्रेम, लव एंड ईमानदारी। आगे वो कहते हैं ईश्वर को जीवन के हर चरण में महसूस किया जा सकता है। कला, विज्ञान, प्रकृति, सौंदर्य सभी में परमात्मा है, जा सकता है। यही मेरा धर्म है कि वो सभी में है। ऐसा है कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। वो अस्पृश्य हो या स्पृश्य हो क्या फ़र्क पड़ता है? अरे हाय तो ह्यूमन बीइंग है ना, और क्या है। ठीक, तो हम वो धर्म में गए तो वो ख़राब हो गए और ये धर्म में गए तो अच्छा हो गया। कैसी सोच है, मतलब कितने लिमिटेड माइंड है हमारा, कितना सोच जो है हमारी कितनी लिमिटेड है, इतनी सी है नहीं क्या। बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं और सोच इतनी करते हैं। इसीलिए धर्म है। मौन मैंने आध्यात्मिक कारणों के लिया है, यह कोई मेरा व्रत नहीं है। मैंने जो मान लिया है वो यूनिवर्सल के फ़ायदे के लिए, यूनिवर्सल को एक यूनिवर्सल पुश देने के लिए मैंने ये मौन स्थापित किया है। बाकी शीघ्र ही मेरा प्रचार का मिशन शुरू होगा। अमेरिका में मेरा यह शुरू करने का कारण यह है कि अमेरिका जो भौतिक चीज़ों से सबसे अधिक गहराई तक डूबा हुआ है
और परिणाम से सबसे अधिक पीड़ित है। अभी अमेरिका की स्थिति अभी ऐसी है, अमेरिका की स्थिति और ख़राब हो जाएगी, इतनी ख़राब होगी कि अमेरिका जो है वो इंडिया जैसा आध्यात्मिक बनेगा। जो बाबा का कहना, मेरा नहीं। इंडिया जैसे इंडिया युगों युगों से बोलते हैं ना, सनातन सनातन सनातन, वो सनातन अभी अमेरिका में जाने वाला है, सनातन वाले। और वहाँ के जो इंटेलिजेंट है, जो है साइंस वाले, वो इंडिया में आएंगे। मतलब इंडिया जो है वो अभी अमेरिका बनेगा, अब कभी बनेगा मालूम नहीं, 100 साल में, 50 साल में। और अमेरिका जो है इंडिया बनेगा और इंडिया अमेरिका बनेगा, ये वो कहते हैं। अधिक पीड़ित है क्योंकि वो लोग ज़्यादा पीड़ित है, अपने को दिखाई नहीं देता, पर है वहाँ पे परिस्थिति बहुत ही ख़राब है, ये अपने यहाँ से बहुत ख़राब है। वह फिर वो कहते हैं कि वो परिस्थिति इतनी ख़राब क्यों हुई, क्योंकि मुझे वहाँ जाके उन लोगों को एक अलग डायरेक्शन में ले जाना है, पूरे अमेरिका को, अमेरिका हो या यूरोप, जो भी होगा। अमेरिका ही है, यूरोप तो बाद में आता है। यह मिट्टी है जिस पर सबसे पहले एक नया आध्यात्मिक पुनर्जन्म होगा, वहाँ पे, यहाँ पे नहीं। क्योंकि हमारी भूमि जो है वो ऑलरेडी पवित्र है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सद्गुरु और अवतार इसी धरती में हुए हैं, इंडिया के अंदर में। अमेरिका में कोई अवतार हुआ नहीं। अब अमेरिका में जब क्या मालूम नेक्स्ट टाइम अमेरिका में अवतार होगा, तो कहने का मतलब ये जो इसलिए पड़ा कि जो नए लोग जो हमारा सुनते हैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस यूट्यूब के ऊपर में, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि भाई हु इज़ मेहर बाबा, कि उन्होंने क्या कार्य किया। मैंने संक्षिप्त में इसको बताया थोड़े में, अब इसके बाद में थोड़ा और होगा तो बताएंगे नेक्स्ट टाइम, पर ज़्यादा से उनको बताएंगे कि भाई हु इज़ मेहर बाबा और मेहर बाबा का जीवन कार्य क्या है, क्या करते हैं, इसके बारे में अपने को ज़्यादा मालूम है। अवतार मेहर बाबा की जय।